दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वो 5 तरीके बताने जा रहा हूं जो आप अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपने बारे में जानिए। आपको खुद अपने बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, वो आप जानते हैं। मेरी रुचि किस जॉब में है, मैं किस तरह का जॉब पसंद करता हूँ, वो भी आप ही जानते हैं। मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ या कितना करने की क्षमता रखता हूँ। मेरे पास जॉब लेने के लिए समय कितना है। समय का मतलब ये है कि आप एक समय फिक्स कीजिए। बिना समय फिक्स किए ना, बिना कोई तारीख फिक्स किए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय फिक्स कीजिए कि मेरे पास 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 साल का है। इतने समय के अंदर ही मेरे को जॉब लेना है। दूसरा है विकल्प चुनिए। देखिए, जब तक आप कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमेशा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 2 विकल्प हमेशा चुनिए। हो सके तो एक डायरी में लिख लीजिए। विकल्प चुनने में अपने माता पिता या अपने शुभचिंतक जो आपके दिल के करीब हैं उनसे राय सलाह मशवरा ले सकते हैं, लेकिन थोपा हुआ विकल्प मत अपनाइए। उस विकल्प में आपकी रुचि खुद की होनी चाहिए। ऐसा भी विकल्प नहीं चुनना है कि एक तरफ तो आप टेक्निकल जॉब लेना चाहते हैं, दूसरे तरफ नॉन टेक्निकल जॉब लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का विकल्प चुनिए जो एक दूसरे में को रिलेट हो, को रिलेशन बनाते हों। हमारे यहाँ कहावत है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए आप एक स्पेसिफिक जॉब चुनिए कि हमको ये अमुक चीज़ ये करना है, उस पर आप एकदम फोकस कीजिए। तीसरा है रोल मॉडल। जिंदगी में रोल मॉडल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको कोई ना कोई 1, 2, 4 रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल ये नहीं है कि आप उनके तरह बने, आप उनके बारे में जानिए। उन्होंने किस तरह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रखा, अपना उनसे डिसीजन लेने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, उनसे कड़ी मेहनत करने की सीख ले सकते हैं। इसलिए रोल मॉडल जरूरी है। दृढ़ संकल्पी बनिए। जब तक आप दृढ़ संकल्पी नहीं बनिएगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को हो सके तो लिख कर रखिए, दिन में 2-4 बार दोहराते रहिए। जीवन के रास्ते पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रखिए। आम पर ध्यान दीजिए, गुठली पे नहीं। अर्जुन भी ना मछली की आंख पे ध्यान दिया, उन्होंने मछली के शरीर नहीं ध्यान दिया, मछली के धड़ पे नहीं ध्यान दिया, मछली किधर घूम रही है वो भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंख पर ही निशाना लगाया। दोस्तों, बड़ा चीज सोचिए, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ चलिए और काम शुरू कर दीजिए। अमेरिका के अभिनेता विलिंगटन क्राफ्ट ने भी जब अभिनय शुरू किया था तो लोगों ने कहना शुरू किया, अरे इसको तो अभिनय का ABCD भी नहीं मालूम, ये क्या अभिनय करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कार्फर्ड ने भी हार नहीं माना। उसने निश्चय किया कि मैं एक दिन अभिनय में के क्षेत्र में अपना नाम कमा के ही रहूंगा, नाम अपना बना के ही रहूंगा। उसने निरंतर अपने अभिनय को सुधारता रहा और एक दिन वह न्यूयॉर्क का स्टार बन गया। उसकी सफलता का एकमात्र रहस्य केवल इतना ही है कि उसने अपनी समस्त शक्तियों को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी प्लान किस तरह, कुछ चीज़ ऐसे भी है छोटी योजना। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि मेरे को ये अमुक बुक पढ़ना है, जब तक ये पढ़ नहीं लेता हूँ मैं नाश्ता नहीं करूँगा। छोटी चीज़, आपको नाश्ता नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये छोटी चीज़ ना आपको बड़ा बनाएगा। ऐसे छोटी छोटी, आज मेरे को एक चीज़ करना है, छोटा छोटा 1 दिन का प्लान बनाइए, 2 दिन का प्लान बनाइए, 1 वीक का बनाइए, महीने का प्लान बनाइए। ऐसा छोटा छोटा प्लान बना के उसको कंप्लीट करते जाइए। और अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी थोड़ी अपनी उसको पुनर्विचार कीजिए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसे करने में कहाँ कमी रह रही है, उसे सुधारिए। और चौथा है सिलेबस को जानिए। कुछ भी मत पढ़ा कीजिए। आपने जो अपना टारगेट सेट किया है, जो लक्ष्य सेट किया है, उसके हिसाब से उस सिलेबस को, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। अपने आप को अपडेट रखिए। अपडेट रखने के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। जो भी आप
पढ़ रहे हैं बीच बीच में थोड़ा समय निकाल कर मनन करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है और अंतिम ही है कि शुरू करिए। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। आपने प्लान बना दिया, आपने योजनाएं बना दी और कुछ नहीं कर रहे तो वो ऐसे धरी की धरी रह जाएंगी। आपने अच्छी किताब भी खरीद लिया, पढ़ने की जरूरत पढ़ाई नहीं, तो पता चला वो रेक पे ही ना ऐसे धूल खा रहे हैं। तो इस तरह मत करिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए और भेड़ चाल मत चलिए। भेड़ चाल चलेंगे आप उसी तरह भीड़ में छुप जाएंगे, इसलिए भेड़ चाल से बाहर निकलिए। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।